हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 14 स्टार क्लासेस। दिस इज निशा रिजवी। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 9th के एमएल अग्रवाल की चैप्टर नंबर 8 का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उससे पहले कुछ फॉर्मूले को जान लेते हैं। अगर कहीं पे आपका a टू दी पावर n लिखा हुआ है, यानी कि वहां पर a का मल्टीप्लाई आप कितने टाइम कर रहे हैं, n टाइम कर रहे हैं, तो आप उसको a टू दी पावर n लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझे कहीं पे 2 टू दी पावर 10 लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि 2 को आपको मल्टीप्लाई कितनी बार करना है, 10 टाइम करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो ये पावर होता है उसका मतलब है कि बेस वाली चीज को उतने टाइम में एक्सपेंड करना है। किसी का भी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, चाहे वो 100 टू दी पावर 0, चाहे 1 लाख टू दी पावर 0। किसी का भी पावर अगर 0 है तो उसका आंसर क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। a टू दी पावर माइनस n को हम लोग 1 बाई ए टू दी पावर n या 1 बाई ए टू दी पावर n कह सकते हैं। लेकिन a टू दी पावर n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, वरना वैल्यू हमारी अनडिफाइंड हो जाएगी। लाइक अगर कहीं पे 2 टू दी पावर माइनस 3 लिखा हुआ है तो हम इसे 1/2, यहाँ पे देखिए a टू दी पावर माइनस n था तो क्या किया, 1 बाई n, और ब्रैकेट के ऊपर ये पावर हमारा पॉजिटिव में चला गया तो ब्रैकेट लगाया और इसके ऊपर पावर हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव में। और फिर यहाँ हम लिख सकते हैं 1/2 टू दी पावर 3, यानी कि आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 8। लेकिन ये 8 कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर आपकी कोई भी दो वैल्यूज प्रोडक्ट में गिवन है, ये डॉट मतलब होता है प्रोडक्ट, ठीक है, और उसके अगर बेस सेम है तो उनके पावर्स को हम हमेशा जोड़ देंगे। लाइक अगर कहीं x टू दी पावर 2 इंटू एक्स टू दी पावर 3 है तो देखिए यहाँ पे दोनों के बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो x टू दी पावर 2 प्लस 3 यानी कि x टू दी पावर 5 हो जाएंगे। अगर कहीं पे आपका पावर के ऊपर पावर है, दैट मीन्स वो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। यानी कि अगर x टू दी पावर 2 टू दी पावर 5 है, दैट मीन्स x टू दी पावर 2 इंटू 5 हो जाएगा और x टू दी पावर 10 हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर दो वैल्यूज है जिनका बेस इक्वल है तो उनके और अगर वो अपॉन में है तो उनके पावर को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। यानी कि अगर x टू दी पावर 5 अपॉन x टू दी पावर 3 है तो हम देखिए दोनों के बेस सेम है तो इनके पावर्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, x टू दी पावर 2 हो जाएगा। अगर दो वैल्यूज कोई प्रोडक्ट में है, उनके पावर सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, उन दोनों को कंबाइन करके होल अपॉन पावर, होल पावर लगा सकते हैं। लाइक अगर कहीं पे x टू दी पावर 5 इंटू वाई टू दी पावर 5 है, देखिए दोनों के पावर्स क्या है, सेम है, तो हम इन्हें एक्स वाई टू दी पावर 5 लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर कहीं पे a बाई बी टू दी पावर m है तो ये पावर अलग अलग दोनों पे एक्सपैंड होती है, लेकिन b की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। तो आपका चैप्टर नंबर 8 का एमएल अग्रवाल का क्लास 9th का पहला क्वेश्चन क्या गिवन है कि अगर फर्स्ट का फर्स्ट 81/16 टू दी पावर माइनस 3/4 है तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, पावर्स को पॉजिटिव में करना होता है। और पावर्स को जब भी हमें निगेटिव से पॉजिटिव करना होता है तो हम वैल्यू को पलट देते हैं। तो यहाँ पे 81/16 है तो हम इसे 16/81 कर देंगे और इसकी पावर अब पॉजिटिव हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 3/4। और जब भी हमारी कोई वैल्यू की पावर फ्रैक्शन में गिवन हो तो जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है हम क्या करें, उस अंदर वाली वैल्यूज को उस डिनोमिनेटर के पावर के टर्म में लिखने की कोशिश करें। तो यहाँ डिनोमिनेटर 4 है, 16 को ऐसा आप लिखो कि वो 4 के पावर में आ जाए। तो 2 टू दी पावर 4 क्या होता है, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। तो 2 की पावर 4 हमारी होता है 16, और 81 को अगर हम 4 के पावर में लिखे तो 3 टू दी पावर 4 होता है। इसका होल पावर क्या है, 3/4। दोनों का पावर देखिए, जब अभी ऊपर हम लोगों ने देखा, अगर हम इधर चलें या इधर चलें, दोनों का पावर सेम है तो हम इसको होल पावर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 के पावर को बाहर ले लेंगे, 2/3 टू दी पावर 4 इंटू 3/4। ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, 2/3 टू दी पावर 3। अब ये पावर दोनों पे एक्सपैंड होगा, देखिए अगर इस तरह से करें तो 2/3 अपॉन 3/3 यानी कि 8/3, 3 9, 3 27, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, फर्स्ट का सेकेंड क्या लिखा हुआ है, 1 होल 61/64 टू दी पावर माइनस 2/3। तो पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज कर ले, तो 64 1 64 और 61 ऐड कर देंगे तो 4 1 5 6 6 12, 125 टू दी पावर 64, इसकी पावर क्या होगी, माइनस 2/3। अब हमें पावर को पॉजिटिव करना है तो हम क्या करेंगे, वैल्यू को पलट देंगे।
तो 64 अपॉन 125 टू द पावर 2/3। फिर हम क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन है उसकी जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है, इन वैल्यूज को उसी के पावर में लिखने की कोशिश करेंगे। तो 4 का क्यूब क्या होता है 64, 5 का क्यूब क्या होता है 125, इसका होल पावर 2/3। अब इनके पावर्स को भी बाहर कर दें तो 4/5 टू द पावर 3 इंटू 2/3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 4 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर कितना आ गया 16/25। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, वो क्या है 2a टू द पावर -3 b स्क्वायर टू द पावर 3। यहाँ से हम क्या करेंगे 2 और a टू द पावर -3 को +3 में करने के लिए इसको पलट देंगे। तो अगर वैल्यू हमारी कहीं पे 16/25 है तो इसको पलटेंगे, दैट मीन्स 25/16। लेकिन अगर कहीं वैल्यू सिर्फ 16 टू द पावर -2 है तो इसको जब पलटना होता है तो 1/16 टू द पावर +2 कर देते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो यही कॉन्सेप्ट अब हम इस क्वेश्चन में लगाएंगे। तो वेट अ सेकेंड, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 इंटू 1/a टू द पावर 3 b स्क्वायर टू द पावर 3। अब ये यहाँ पे ऐसा सच कोई कटने वाली चीज है नहीं, तो हम क्या करेंगे ये 3 को अंदर भेजेंगे। तो जब भी हमारे पास अगर x y टू द पावर 5 है तो ये पावर इंडिविजुअली दोनों पे जाता है जब ब्रैकेट में डालते हैं। तो इसी तरह ये भी हो जाएगा 2 टू द पावर 3 इंटू 1/a टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू b टू द पावर 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 8/a टू द पावर 9 b टू द पावर 6। ये आ गया हमारा आंसर। सेकेंड का सेकेंड a टू द पावर -1 प्लस b टू द पावर -1 अपॉन ए बी टू द पावर -1। a टू द पावर -1 को +1 करने के लिए 1/a कर दिया, b टू द पावर -1 1/b हो गया, और ये 1/ab हो गया। यहाँ पे हम ab का एलसीएम लेंगे तो ab हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा b प्लस a, और ये 1/ab। इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसमें। तो b प्लस ए को हम रीअरेंज कर दे रहे हैं, a प्लस बी लिख दे रहे हैं, और ये ए बी जो मल्टीप्लाई में जाएगा यहाँ लिख दिया, और 1 का ए बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी मिलने वाला है। ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया हमारा a प्लस बी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट सॉल्व करते हैं हम लोग। तो थर्ड का फर्स्ट क्या कह रहा है x टू द पावर -1 y टू द पावर -1 अपॉन x टू द पावर -1 प्लस y टू द पावर -1। सेम वही ऊपर वाला काम है, बस थोड़ा सा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को चेंज कर दिया। ये 1/x हो जाएगा इंटू 1/y अपॉन 1/x प्लस 1/y। ये हो जाएगा 1/xy अपॉन इसका एलसीएम xy होगा, और ऊपर हो जाएगा y प्लस x। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे यहाँ, तो ये ऊपर xy जाएगा और नीचे xy है, और y प्लस एक्स जो है इसको रीअरेंज करके x प्लस वाई लिख दिया। ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 1/x प्लस वाई। इसी तरह थर्ड का सेकंड जब सॉल्व करेंगे, थर्ड का सेकंड क्या कह रहा है कि 4 इंटू 10 टू द पावर 7 6 इंटू 10 टू द पावर -5 अपॉन 8 इंटू 10 टू द पावर 10। इन्हें हमें सॉल्व करना है। तो 4, इसको इजिली ब्रैकेट को ओपन कर दो, इंटू 10 टू द पावर 7, और दो वैल्यूज अगर ब्रैकेट में हो बीच में कुछ नहीं है दैट मीन्स वो मल्टीप्लाई की साइन है। तो मल्टीप्लाई लगाया 6 इंटू 10 टू द पावर -5 अपॉन 8 इंटू 10 टू द पावर 10। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। बचा क्या 3 इंटू ऊपर 10 टू द पावर 7 इंटू 10 टू द पावर -5, और ये 10 टू द पावर 10 को ऊपर ले जाएंगे। तो जब भी किसी पावर वाली वैल्यू को ऊपर या नीचे ले जाते हैं तो उनके पावर की साइन को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे साइन क्या है पॉजिटिव, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -10, और यहाँ देखिए ये 10 ये 10 ये 10, तो जब बेस सेम हो तो पावर्स को ऐड कर लेते हैं। तो इंटू 10 टू द पावर 7 प्लस -5 प्लस -10, तो यहाँ से क्या हमारा बन गया 3 इंटू 10 टू द पावर 7, और ये प्लस ये माइनस मिलके -5, ये प्लस ये माइनस मिलके -10, यानी कि 3 इंटू -5 -10 -15, और 7 -15 कितना हो गया -8। ये आ गया हमारा आंसर। अगला हमारा फोर्थ का फर्स्ट क्या कह रहा है 3a अपॉन b टू द पावर -1 प्लस 2b अपॉन a टू द पावर -1।
इसको सॉल्व करेंगे तो 3a अपॉन 1/b हो जाएगा प्लस 2b अपॉन 1/a हो जाएगा। देन यहाँ पे 3a और ये b इसके साथ ऊपर मल्टीप्लाई में, ये a मल्टीप्लाई में, तो 3ab प्लस 2ab कितना आ गया आंसर 5ab। नेक्स्ट फोर्थ का सेकेंड हमारा है 5 टू द पावर 0 इंटू 4 टू द पावर -1 प्लस 8 टू द पावर 1/3। तो किसी का भी पावर अगर 0 हमने कहा था उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 इंटू 4 टू द पावर -1 यानी कि 1/4 प्लस पावर फ्रैक्शन में है तो इसके डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को हम इस वाली वैल्यू के पावर में चेंज करना चाहते हैं। तो 8 को हम लोग 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, इंटू में 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 1 इंटू 1 हो गया अपॉन में 4 प्लस 2 टू द पावर 1 यानी कि 2, एलसीएम ले लें तो 4, 1 प्लस 1 4 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, आंसर आ गया 9/4। नेक्स्ट फिफ्थ का फर्स्ट हमारा है 8 अपॉन 125 टू दी पावर -1/3। तो इसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो 125/8 टू दी पावर 1/3 हो जाएगा। अगेन डिनोमिनेटर की पावर में ही इसको हम लोग चेंज करेंगे तो 5 का क्यूब होता है 125, 2 का क्यूब होता है 8 टू दी पावर 1/3। ये अंदर वाले पार्ट्स को बाहर कर दे तो 5/2 टू दी पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 5/2। नेक्स्ट 5 का सेकेंड हमारा है 64 टू दी पावर -2/3 प्लस 9 टू दी पावर -3/2। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/64 टू दी पावर 2/3 प्लस 1/9 टू दी पावर 3/2। डिनोमिनेटर के पावर में इसको चेंज करेंगे तो 1/4 टू दी पावर 3 क्या होता है 64 टू दी पावर 2/3 प्लस यहाँ पे 2 है तो 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, टू दी पावर 3/2। पावर को बाहर कर दें तो 1/4 3 इंटू 2/3 प्लस 1/3 3 इंटू 2/3, 3 से 3 गया, यहाँ भी 3 से 3 गया आपका। तो अब हमारा क्या बचा, सॉरी ये 2 है और ये 3/2, 2 से 2 गया, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया 1/4 टू दी पावर 2 प्लस 1/3 टू दी पावर 3, तो क्या हो गया 1/16 प्लस 1/27। 16 और 27 का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 4 4 ज़ा 16 और 27, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 16 इंटू 27 और यहाँ 27 प्लस 16, दैट मीन्स इधर चलिए तो 7 6 13, 1 कैरी 1 1 2 2 4 और अपॉन 16 इंटू 27। आप इसे कैलकुलेशन कर लीजिएगा इसकी। 6 का फर्स्ट हमारा है, ये सारे आपके एमएल अग्रवाल के ही क्वेश्चन है। 6 का फर्स्ट है -1/27 टू दी पावर -2/3। पलट देंगे तो -27 टू दी पावर 2/3, डिनोमिनेटर में इसको चेंज कर देंगे तो -3 टू दी पावर 3 टू दी पावर 2/3। पावर को बाहर कर दे तो -3 टू दी पावर 3 इंटू 2/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, -3 टू दी पावर 2। और जब भी ब्रैकेट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू और उसका पावर इवन होता है तो वो नेगेटिव वैल्यू किस में चेंज हो जाती है पॉजिटिव वैल्यू में, तो आंसर आ गया हमारा 9। 6 का सेकेंड क्या है हमारा 5 इंटू 25 टू दी पावर n+1 माइनस 25 इंटू 5 टू दी पावर 2n अपॉन 5 इंटू 5 टू दी पावर 2n+3 माइनस 25 टू दी पावर n+1। एक चीज आप लोग याद रखिए कि अगर x टू दी पावर, या फिर आप इस तरह से समझे कि अगर कहीं पे 2 टू दी पावर x प्लस वाई है तो हम इसे ब्रेक कर सकते हैं किस तरह से 2 टू दी पावर x इंटू 2 टू दी पावर, यहाँ पे जो भी वैल्यू साइन के साथ होगी वो, तो प्लस है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लाइक अगर कहीं पे 3 टू दी पावर 5 प्लस x है तो क्या हो जाएगा 3 टू दी पावर 5 इंटू 3 टू दी पावर x, बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाने वाले। तो यहाँ पे देखिए 5 इंटू 25 टू दी पावर n+1 है तो इसको 25 टू दी पावर n इंटू 25 टू दी पावर 1, फिर माइनस 25 इंटू 5 टू दी पावर 2n, यहाँ पे हमारा ये बना।
अपॉन 5 इंटू 5⁻²n इंटू 5⁻³ माइनस 25 को हम लोग 5² लिख सकते हैं, इसकी पावर n +1। तो यहाँ से हो जाएगा 5 इंटू, और 25 को हम लोग 5² लिख सकते हैं, इसकी पावर n इंटू 25⁻n यानी 1 यानी कि 25 माइनस अगेन यहाँ पे 25 को हम लोग 5⁻² लिखेंगे, ठीक है, और इंटू में आपका यहाँ पर, या फिर आप इसको 25 ही रहने दो, इंटू में 5⁻²n अपॉन यहाँ पर भी हमारा 5 इंटू 5⁻²n और 5⁻³ है, तो इसे हम लोग 5⁻² लिखेंगे और इंटू में एक और 5, ठीक है, माइनस ये 2 इसके साथ प्रोडक्ट में आ जाएगा, तो 5⁻²n प्लस 5⁻²। यहाँ पे देखिए आपका 25 इंटू 5⁻²n कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे भी 25 इंटू 5⁻²n है, कॉमन ले लिया, 25 इंटू 5⁻²n बचा क्या यहाँ पे 5, और यहाँ कुछ भी नहीं बचा यानी कि 1 अपॉन, इसी तरह यहाँ देखिए ये 5 इंटू 5 कितना हो गया 25 इंटू 5⁻² इंटू 5² माइनस इसको भी ब्रेक करें तो 5⁻² इंटू 5⁻²। यहाँ पर भी देखिए आपका ये 25 है और ये 5⁻² भी क्या होगा 25, यहाँ पे भी 5⁻² है, यहाँ पे भी 5⁻² है, कॉमन ले ले रहे हैं, ऊपर हमारा पहले से ये 25 इंटू 5⁻²n और ब्रैकेट के अंदर 5 - 1 4 हो जाएगा, और नीचे भी ले लिया 25 इंटू 5⁻²n, तो बचा क्या 5² यानी कि 25 माइनस यहाँ से भी ये पूरा कॉमन आ गया है तो 1, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 4/24, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 1/6 ये है हमारा आंसर। तो आज के लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक ही सॉल्व किए, कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।